दोस्तों, प्रशांत किशोर को बड़ा धक्का लगा है। देखिए, आनंद मिश्रा पार्टी को छोड़कर भाजपा की सदस्यता आज उन्होंने ग्रहण कर ली है। बातचीत करेंगे, मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, प्रशांत किशोर को कितना नुकसान पहुंचेगा? आनंद मिश्रा भाजपा में आ गए हैं। मुझे नहीं लगता कोई खास नुकसान पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि आनंद मिश्रा बहुत जनाधार वाले नेता हैं, और ऐसा नहीं, आनंद मिश्रा की भरपाई भी हुई है, कुछ पूर्व आईपीएस अधिकारी शामिल भी हुए हैं। देखिए, आनंद मिश्रा से व्यक्तिगत रूप से बहुत मुझे निराशा हुई है। इनके बारे में बता दूं, ये आनंद मिश्रा जो हैं ये बिहार के ही मूलतः रहने वाले हैं, भोजपुर के। 2011 बैच के आईपीएस थे। असम मेघालय कैडर में, मेघालय में इन्होंने सेवाएं दी, और पिछले साल जब असम में लखीमपुर के एसपी हुआ करते थे तब इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था नौकरी से। और उस समय ये चर्चा थी कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिश्व शर्मा, उन्होंने इनको आश्वासन दिलाया है कि इनको बक्सर से लोकसभा का टिकट दिलवा देंगे बीजेपी का। लेकिन पता नहीं उस मामले में क्या पेंच फंसा कि पिछले साल इनको टिकट नहीं मिला बक्सर से। अब ये खड़े हो गए आनंद मिश्रा निर्दलीय होके, और इनको अच्छे खासे वोट भी मिले, 50,000 वोट। खुद तो हार गए, लेकिन वहाँ पर इन्होंने बक्सर से भाजपा उम्मीदवार को हरवा दिया, मिथिलेश तिवारी को। और बक्सर की जो सीट थी वो राजद की झोली में चली गई, सुधाकर सिंह एमपी बन गए। उसके बाद ये आनंद मिश्रा जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए, एकदम पीला गमछा लेने ओढ़ के घूमने लगे। जनसुराज में इनको इज्जत भी मिली। जो जनसुराज की युवा इकाई है, यूथ विंग का, इनको अध्यक्ष बनाया गया। ये एक तरह से प्रशांत किशोर के बहुत करीब में खड़े नजर आते थे। और उसके बाद इन्होंने एक बाइक यात्रा भी निकाली, 50-100 के आसपास बाइकर्स को लेके भी निकले। जनसुराज युवा संघर्ष यात्रा, क्या क्या नाम था। फिर अचानक इन्होंने प्रशांत किशोर पर तानाशाही का आरोप लगाया, है ना, कि पार्टी के सारे फैसले मतलब एक व्यक्ति लेता है, और ये वो कह के इन्होंने जनसुराज पार्टी छोड़ दी और ये गुवाहाटी चले गए। कहा कि एक पुराने केस में मेरी कोर्ट में पेशी है। मैंने उसी समय कहा था कि ये सब कुछ नहीं है, ये बहाना है। ये हिमंत बिश्व शर्मा के दरबार में पहुंचे हैं कि मुझे बीजेपी में एंट्री दिला दीजिए। आज इन्होंने पूरे मतलब जो होता है धूम धाम के साथ भाजपा का मतलब पकड़ा है, दामन थामा है। तो ये तो देखिए, एक आईपीएस वाला मुझे नहीं लगता है, ये तो एक डगरा का बैगन बन रहे हैं। कभी आप निर्दलीय बन जाते हैं, कभी जनसुराजी बन जाते हैं, कभी भाजपाई बन जाते हैं। अब कह रहे हैं कि हम जीऊंगा है कि जीने मैं मरूंगा भी तो मेरे कफन जो है वो भाजपा के। क्या डायलॉग है। इस डायलॉग पर तो इनको बॉलीवुड में भी कुछ काम मिल जाएगा। देखिए, यदि इतना ही जिन्हें मरने की बात थी तो जनसुराज में बीच में क्यों 6 महीने आ गए, है ना। यदि ऐसा ही था तो आपको जनसुराज में आने की क्या ज़रूरत थी। देखिए, मूलतः मैंने इनका विश्लेषण किया है। मूलतः ये आदमी जो है ये अवसरवादी आदमी है। और मैंने पहले कहा है, ये जो अवसरवादी लोग होते हैं, चाहे आनंद मिश्रा हो या मनीष कश्यप हो, ये लोग अपने घर में हर रंग का गमछा रखते हैं, है ना। जब ये जनसुराज पार्टी में रहेंगे तो पीले रंग का गमछा निकाल लेंगे, भाजपा में जाएंगे तो भगवा रंग का गमछा निकल जाएगा, परसों राजद में चले गए तो हरे रंग का गमछा निकल जाएगा, माले के लिए लाल गमछा होगा, बहुजन समाज पार्टी के लिए नीला गमछा होगा। तो ये विशुद्ध अवसरवाद की राजनीति है। दूसरी बात कि आनंद मिश्रा जो है बार बार ये बक्सर की ओर क्यों जाते हैं। बक्सर में ऐसा क्या चुंबकीय आकर्षण है। बिहार तो बहुत बड़ा है, आप मधेपुरा से भी लड़ सकते हैं। तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात घुसी हुई है कि बक्सर जो है वो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है ना। इसलिए ये बक्सर लोकसभा में भी दौड़ते हैं, बक्सर विधानसभा में भी दौड़ते हैं। तो इसके तो ये भी तो इनको इल्ज़ाम लगेगा इन पर कि भाई आप एक जातिवादी राजनीति करते हैं, ब्राह्मणवादी राजनीति करते हैं। आप बिहार को बदलने की बात करते हैं तो बिहार क्या इसी जातिवादी राजनीति से बदलेगा? क्या इसी ब्राह्मणवादी राजनीति से बदलेगा? यदि आपको बिहार बदलना है तो सबको साथ लेके चलना होगा। सिर्फ ब्राह्मणवादी राजनीति से तो बिहार नहीं बदलेगा। तो मुझे बहुत मतलब निराशा हुई है आनंद मिश्रा से। बिहार चेहरा भी आए हैं, आशुतोष कुमार, कभी तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा कर रहे थे, तो अब भाजपा का। सब लोग, देखिए मैं क्या कहूँ, सब लोग यही डगरा के बैगन है। इन लोगों को चुनाव लड़ना है, विधायक का टिकट लेना है। तो विधायक का टिकट नहीं आए लिए तो और किस लिए आए हैं? आध्यात्म के लिए तो करने नहीं आए। आध्यात्म करना रहता तो हिमालय की कंदरा में चले आते, एक टांग उठा के तपस्या करते। अरे जो भी राजनीति में आया है कुर्सी के लिए ना आया है, चाहे विधायक बनेगा, सांसद बनेगा। अब जिसका नाम ले लिया आपने, उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहता। उसने देखिए कुछ महीने पहले जो राजद प्रवक्ता हैं सारिका पासवान, उस पर कितनी भद्दी भद्दी बातें की थी, कितनी अश्लील टिप्पणियाँ की थी, सबको याद ही होगा, मैं दोहराना नहीं चाहता। तो ये लोग कौन हैं? बरमेश्वर मुखिया, जो कि बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी था, जिसने बिहार में दर्जनों नरसंहार करवाए, जिसने बिहार में बेगुनाह दलितों का खून बहाया, उस बरमेश्वर मुखिया की शान में ये आदमी कसीदा पढ़ता है।
और ऐसे लोग भाजपा में जाएंगे, लंबी चौड़ी बातें करेंगे। एक और शख्स है सर, नागमणि कुशवाहा, 14वें बार पार्टी उन्होंने बदला। सिर्फ 14 बार? आपका मुझे लगता है आंकड़ा देखना पड़ेगा। मुझे तो लगता है धरती पर उनका अवतरण ही हुआ है पार्टी बदलने के लिए। वो कितनी बार पार्टी बदल चुके हैं वो खुद भी भूल चुके हैं। उनके बारे में बता दूं दर्शकों को कि नागमणि जो है उनके पिता जगदेव प्रसाद थे, जिनके नाम पर पटना में जगदेव पथ है। जगदेव प्रसाद थोड़े समय तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे थे और बाद में एक पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। उन्हीं के सुपुत्र हैं नागमणि। और इनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा भी मिनिस्टर थी बिहार में। और नागमणि खुद को दिखाते हैं कि मैं कोयरी समाज का बहुत बड़ा नेता हूँ। और पहले सिर्फ नागमणि लिखते थे। ये जो कुशवाहा ऐड हुआ है ना, ये पिछले 2-3 साल पहले हुआ है, जब इनको लगा कि लोग मेरी जाति भूलने लगे हैं और अब उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी का ज़्यादा भौकाल है, तब इन्होंने अपने नाम में कुशवाहा जोड़ लिया है। ये लोग अवसरवादी ये जातिवादी नेता लोग हैं, इनसे क्या उम्मीद कीजिएगा जी। चलिए, तो नागमणि कुशवाहा, आनंद मिश्रा और भूमिहार के नेता कहे जाने वाले आशुतोष कुमार ने आज भाजपा की सदस्यता ली है। आपके नज़रिए से क्या है, भाजपा को कितना फ़ायदा पहुंचेगा? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में प्यार सकते हैं। धन्यवाद।